बहुत अफसोस की बात है कि जो मधु विहार में हत्याकांड हुआ और जिनका किसी मैटर से कोई मतलब ही नहीं था, जो दूर दूर तक उस मैटर में शामिल नहीं थे, उनको भी जान से मार दिया गया। एक रोहित नाम का लड़का था, उसका कुछ विवाद हुआ था उन लड़कों से और रोहित नाम के लड़के को भी चाकू मारे गए और जिसके लिए चाकू मारे गए वो तो अभी जिंदा है, लेकिन उसको मारने के चक्कर में और भी 3 लोगों पे हमला हुआ। एक गोविंद की चिता आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसका आरोपियों से कोई लेना देना नहीं था। आरोपी जिसको मारने गए थे उस रोहित से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बेचारा डिलीवरी बॉय था, 30 साल का डिलीवरी बॉय था। भाई स्कूटी छीनने के झगड़े में कोई 2 थप्पड़ मार दे, 4 थप्पड़ मार दे, चक्कू छुरी लेके थोड़ी चल रहे लोग। चक्कू छुरी लेके भी चल रहे हैं, अपने आप में बता रहा है कि उनकी मानसिकता क्या है। आप समझो इस बात को। तो कहती मेरे पास लिया, जैसे मेरे भाई को मारा वैसे ही मैं मारूंगी उसे। कोई घायल नहीं है, घायल सारे हिंदू हैं और मारने वाले सब मुसलमान हैं। कोई मुस्लिम स्कूटी वाला होता तो नहीं मारा जाता, नहीं मारा जाता और ना रुकता। नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारते हैं ये। नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन और आप देख रहे हैं भारत गाने। बहुत अफसोस की बात है कि जो मधु विहार में हत्याकांड हुआ और जिनका किसी मैटर से कोई मतलब ही नहीं था, जो दूर दूर तक उस मैटर में शामिल नहीं थे, उनको भी जान से मार दिया गया। एक रोहित नाम का लड़का था, उसका कुछ विवाद हुआ था उन लड़कों से और रोहित नाम के लड़के को भी चाकू मारे गए और जिसके लिए चाकू मारे गए वो तो अभी जिंदा है, लेकिन उसको मारने के चक्कर में और भी 3 लोगों पे हमला हुआ। एक गोविंद की चिता आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसका आरोपियों से कोई लेना देना नहीं था। आरोपी जिसको मारने गए थे उस रोहित से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बेचारा डिलीवरी बॉय था, 30 साल का डिलीवरी बॉय था और जैसे तैसे मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, अपनी परिवार का पेट भर रहा था। लेकिन इसका कसूर केवल इतना था कि जिस गली में झगड़ा हो रहा था, ये उस गली से गुजर रहा था और इससे स्कूटी लेने की उन लोगों ने, जो आरोपी हैं, जो समीर नाम का आरोपी है, उसके साथ और भी 2-3 लड़के थे, उन लोगों ने इससे स्कूटी की मांग की कि स्कूटी हमें दो और तुम चले जाओ। स्कूटी ना देने की वजह से इसको भी चाकुओं से मार दिया गया। अब ये चाकू कहाँ से आ रहे हैं, ये क्राइम क्यों पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल है। आज मान के चलिए रोहित को मारने के चक्कर में 3 लोगों पे हमला किया और तीनों ही अब इस दुनिया में शायद नहीं है, जहाँ तक मुझे पता लग रहा है, क्योंकि गोविंद की चिता तो पीछे जली रही है और रोहित अभी मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती है। चूँकि ये 3 लोग सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उसके बाद इनको मृतक घोषित कर दिया गया। अब परिवार वाले लोग भी शोक में हैं, काफ़ी गम में है, क्योंकि जब किसी बच्चे का कोई मैटर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उसका लेना देना नहीं था और उसे चक्कुओं से मार दिया जाता है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये नशे की लत में इन्वॉल्व लोग चाहे किसी को आए दिन छुरी और चाकुओं से गोद दे रहे हैं और किसी भी घर का चिराग उजाड़ दे रहे हैं। बात करेंगे जी। गोविंद आपका छोटा भाई था? छोटा भाई था। क्या करता था गोविंद? स्विगी जोमेटो में ऑर्डर सप्लाई करता था। तो जिस समय ये आ रहा था, पूरा घटनाक्रम क्या था? घटना का हमें भी नहीं पता, हम हॉस्पिटल आकाश पहुंचे, इसके आगे का हमें कुछ भी नहीं पता कि कहाँ गया था, क्या था, नहीं था। हमें जो जानकारी मिली है हमें उतना ही पता है। 8:51 पे इसने ऑर्डर उठाया, 9:14 पे ड्रॉप किया था और 9:40 पे आखिरी बार इनकी अपनी वाइफ से कॉल हुई है कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। 10 10 बजे का आसपास का कॉल आया कि आप आकाश आ जाओ। सो इनकी डेथ वो लेके आए हुए हैं गोविंद झा के नाम से। तो वहाँ पे गए, जब तक गए थे तब तक आगे का प्रोसेस किया, तब तक वो डेथ कर चुका था वहाँ पे। लेकिन अब इसके पीछे मान लो कि गोविंद का कोई लेना देना नहीं था, ना आरोपी उसको जानते थे, ना आरोपियों को वो जानता था, लेकिन ऐसे मर्डर हो जाना, क्या इसके पीछे नशा बड़ा कारण है, या फिर जो क्रिमिनल लोग आजकल हर चौराहे पे नशा करते हैं, दारू पी के घूमते रहते हैं, तो उन पे कौन कंट्रोल करेगा? पुलिस प्रशासन का इसमें क्या रोल है? प्रशासन का ही रोल है ना। प्रशासन उस, मान लीजिए कोई उस कंडीशन में उस रास्ते से जा रहा होगा, किसी के बीच में कोई घटना होती है तो वो तो कहेगा ना, कोई बोलने वाला हुआ तो कहेगा ना उसे हटाने के लिए। वो तो बिन मतलब में मारा गया ना उस तरीके से, वो तो अपना ऑर्डर दे के आ रहा था उस गली दुर्गा मंदिर के पास से। लेकिन गोविंद के साथ और भी 2-3 लोगों पे हमला हुआ है, तो वो लोग भी इस घटनाक्रम में शामिल थे या गोविंद की तरह उन्हें भी निशाना बनाया गया? उसी की तरह, गोविंद की तरह उसे भी निशाना बनाया गया। पहले उनको टारगेट कर गया, तो वो जा रहा था तो उसको रोका गया पहले स्कूटी देने के लिए या क्या देने के लिए। बोला भाई क्यों मार रहा है, इसके उसने नहीं सुना था, बोला ला पहले तुझे ही मारते हैं।
तो ऐसे में पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? जब मासूम लोग इस तरीके से मारे जाएंगे दिल्ली में, आप जानते हैं हर सप्ताह इस तरह की न्यूज आ रही है कि यहाँ चाकू छुरियों से किसी को मार दिया गया, वहाँ चाकू छुरियों से किसी को मार दिया गया। तो ये चाकू छुरी वाले लड़कों पे क्राइम क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? पुलिस क्या कर रही है? तो इसमें तो प्रशासन का हल्कापन है ना, प्रशासन अपना कार्रवाई करेगी तो ऐसा काम नहीं होगा ना। फिर प्रशासन का काम है ना, ये जिम्मेदारी तो उनकी है सुरक्षा का। मतलब दिल्ली के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आए दिन घटना घटती है, कभी स्विगी का मर जाता है, कभी ओला ओवर के ड्राइवर मर जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे 4 ड्राइवर ओला ओवर के मार दिए गए, उसमें भी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती, किसी को कोई नहीं है। मर गया कोई सरकार, हमने धरना भी दे दिया, जंतर मंतर पे भी धरना दे के आए, कोई समाधान नहीं हुआ उसका भी। अब जैसे मान लो गोविंद की हत्या कर दी गई, अब उसके परिवार का लालन पालन कैसे होगा? स्विगी या कोई प्राइवेट कंपनी क्या सहायता देती है? उसके तरफ से हमारे को कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना, हमारे को किसी ने कुछ बताया है। कई जगह हिंदू मुस्लिम का भी मामला माना जा रहा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, ये तो बेवजह का नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये हिंदू मुसलमान वाला तो कोई टॉपिक नहीं है इसमें। अब इसमें किसी को धर्म देख के मारा गया, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये चीजों को नहीं कह सकता। मतलब गोविंद फंस गया किसी घटना में, और जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था वहाँ वो शामिल हो गया, वो उसकी हत्या कर दी। बस बिल्कुल। जी, आप कौन है? हम तो इनके पड़ोसी हैं। तो आपको कैसे खबर लगी? बस हम RWA में मैसेज पढ़े हैं, वहाँ से हमको पता चला। तो आज आपके मोहल्ले का गली का बच्चा कोई ऐसे चला जाए जिसका ना घटना से संबंध, ना आरोपियों से संबंध, तो कैसा दुख संवेदना होता है हृदय में? दुख तो है ना, एक छोटा बच्चा है 8-10 साल का, पता नहीं वो कैसे पलेगा, कैसे क्या होगा, वो तो हम लोग सोच रहे हैं उस पर कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अपने तरफ से RWA की तरफ से क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। RWA की तरफ से मदद देने का आप सोच रहे हैं जी। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन और सरकार की क्या भूमिका है? क्योंकि आम लोग लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे, मोहल्लों में, जहाँ देखो वहाँ चाकू छुरीबाजी खुलेआम घूम रहे हैं, और पुलिस प्रशासन उनको खुली छूट दे रखी है। 100% दिल्ली पुलिस का गलती है, वो अपना ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए। आपके क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा है जी। और दिल्ली पुलिस तो दिन भर लूट करती है, किसका लेंटर डल रहा है, किसका समरसिबल गड़ रहा है, किसका क्या है। दिल्ली पुलिस का सिर्फ यही काम है, दिल्ली पुलिस व्यवस्था को मैनेज नहीं कर पा रही है। और इस दिल्ली में जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, वैसे वैसे हर जगह हर रोज कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा ये 4 कुछ छुरी लेके चलते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं हिंदू का बालक मरता है। और ये एक सबसे आसान कह लो या इजी टारगेट है। लेकिन पुलिस प्रशासन तो सीधा सीधा मना कर रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल है ही नहीं है। मतलब एक घटनाक्रम था जो नहीं होना था, वो हो गया। पुलिस प्रशासन इसलिए मना कर रही है ताकि पुलिस प्रशासन पे कल बात नहीं आए। और उत्तम नगर वाला जो तरुण का मैटर था, उसमें पुलिस प्रशासन के सामने, उत्तम नगर थाने के सामने कम से कम मैं कह रहा हूँ 2000 मीट की दुकानें हैं और प्रशासन के बिल्कुल सामने, और सारी अवैध है। पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब तरुण मारा गया तो इनको याद आई, सारी अवैध काम पुलिस की सहमति से होती है, चाहे वो दारू बिक रहा है, चाहे वो ये है या जो पुलिस, दिल्ली पुलिस बिल्कुल अपंग है व्यवस्था को बनाने में। लेकिन गोविंद को लेके तो ऐसा कोई एंगल है नहीं है कि उनका किसी मुस्लिम से दुश्मनी रही हो या मुस्लिम की उनसे दुश्मनी रही हो। वो तो एक रोड पे झगड़ा हो रहा था, वहाँ उन्होंने अपनी स्कूटी लगाई, उनसे स्कूटी छीनने का प्रयास किया गया, उन्होंने स्कूटी नहीं दी, तो वहाँ ऐसा एंगल आ रहा है। एंगल तो आ रहा है, पर मारने की प्रैक्टिस उनके पास है ना। भाई स्कूटी छीनने के झगड़े में कोई 2 थप्पड़ मार दे, 4 थप्पड़ मार दे, चक्कू छुरी लेके थोड़ी चल रहे लोग बाग। चक्कू छुरी लेके वे चल रहे हैं, अपने आप में बता रहा है कि उनकी मानसिकता क्या है। आप समझो इस बात को, उनकी मानसिकता यही है कि भाई किसी भी तरीके से चोट करनी है हमने। हाँ, लेकिन आरोपी की मां कह रही है तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, अगर मेरे बेटे ने क्राइम किया तो आप तो उसे सजा दे दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। करवा दो एनकाउंटर, हो जाना चाहिए एनकाउंटर। माँ कह ही रही है तो उसको एनकाउंटर कर दो। तो अभी तक कोई पकड़ा गया आरोपी? पकड़ा भी गया है, उसमें कार्रवाई भी हुई है। मेरे ख्याल में एनकाउंटर भी बता रहे कि 2 का हुआ है, पैर में गोली मारी है, लेकिन ये सफिशिएंट कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई तो तब है, देखो एक तो हमारा खुद का समाज जो है सनातनी हिंदू समाज, वो जागृत हो किसी इन चीजों को लेके। दूसरी बात ये कि पुलिस अपने जो भूमिका है उसको सही करे, यूपी पुलिस की तरह करे कि भाई यूपी में जिस तरीके से, क्योंकि ये राक्षस है, ऐसे नहीं काबू आने वाले, ये आएंगे नहीं काबू, रोज की घटना है। देखिए राक्षस तो वो हर इंसान है जो नशे का सेवन कर रहा है और नशे की लत के चलते वो किसी न किसी पे क्राइम में शामिल हो रहा है, मर्डर भी कर दे रहा है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम जोड़ना ठीक रहेगा? आप 5 मुझे ऐसे मुद्दे बता दो जहाँ हिंदू बालक ने मुसलमान के मार दिए। मैं 20 उदाहरण, यही डॉक्टर नारंग था विकासपुरी में, ध्रुव त्यागी का, रिंकू शर्मा का मंगोलपुरी तरुण की, मैं और 200 गिनती करा दूंगा यहीं खड़े खड़े। तो आपका ये कहना है सोनी जो तरीके से गोविंद की हत्या की गई है,
सुनियोजित की गई। भाई वो चाकू छुरी लेके चल रहे, गोविंद की जगह कोई और होता उसको भी मारते। उनका मतलब लेकिन उनके अंदर कोई फियर नहीं है। अगर कोई मुस्लिम स्कूटी वाला होता तो नहीं मारा जाता, नहीं मारा जाता और ना रुकता। नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारते हैं। ये यहाँ का मुझे विषय का पता नहीं कि मारा ऐसे मारा नहीं, बताया तो यार कुछ मारा मुस्लिम है। लड़के भी घायल हुए हैं उस वारदात में। कोई घायल नहीं है, घायल सारे हिंदू हैं और मारने वाले सब मुसलमान हैं। जी ऐसा है। ऐसा है। लेकिन पुलिस तो हमेशा यही कह रही कि हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं, मुस्लिम लड़के भी उस वारदात में घायल हुए हैं। पुलिस तो अपनी जान बचा रही है। पुलिस तो झूठी बोलती है। पुलिस के नैरेटिव कौन मानता है इस देश में? पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है। मुसलमान 1 लाख एक बार में इकट्ठा हो जाएगा तो पुलिस तो वो थ्योरी बोलेगी कि जिससे हिंदू इकट्ठे होते नहीं। तो जो दिल्ली पुलिस है वो मुसलमानों के दबाव में काम कर रही है क्या? सबके दबाव में काम कर रही है। जिसके पास संख्या है उसके दबाव में पुलिस काम करती है। आपके पास संख्या, आप अभी थाने 5000 लोग लेके पहुंच जाओ, आपके दबाव में पुलिस काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अल्टीमेटली पुलिस को जो काम करना है, ऐसे आपराधिक तत्व जो घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ ठेके हैं, जहाँ ये बिक रहे हैं, खुले दारू बिक रहे, खुला नशा बिक रहा है, इन पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस के सब जगह से हफ्ता बंदे पड़े। मैंने करप्शन इसमें। लेकिन यहाँ तो रोहित भी मुंह नहीं खोल रहा है। रोहित जो मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती है वो डर के मारे मुंह नहीं खोल रहा, आरोपियों के नाम नहीं ले रहा। फैमिली भी डरी हुई है और फैमिली कह रहा है हिंदू मुस्लिम ये एंगल नहीं, वो तो आपसी रंजिश थी पुरानी है। जो भी था, चिकन की दुकान में भी काम कर चुका था रोहित। वो कह के अपनी जान थोड़ी गंवानी उनने। कौन कह लेगा? डरे सबके, रोज चाकू लगेंगे, कौन कहेगा? कन्हैया लाल के अगर स्टेटस लगाने पे गर्दन उतर सकता है, कमलेश तिवारी के उतर सकते, तो बाकी लोगों के पास भी डर है भाई इस बात का कि मेरी गर्दन ना उतर जाए। तो सनातनी या हिंदू समाज डरा हुआ है। रोज मर्डर होंगे तो क्या होगा? बहुसंख्यक तो आप ही हैं। संख्या पर हिंदू हिंसात्मक तो नहीं है ना। हिंदू हिंसा नहीं करता। तो अब गोविंद को न्याय कैसे मिलना चाहिए? रोहित जो मणिपाल हॉस्पिटल में है वो उसको कैसे न्याय मिले? और भी जो घायल है एनकाउंटर होना चाहिए, यही न्याय है। इसके अलावा कोई न्याय नहीं है। तो रेखा गुप्ता की सरकार में भरोसा एनकाउंटर 10, 12, 15, 14 है बालक, 1-2 जेल में चला जाएगा, क्या फर्क पड़ना है? दिक्कत तो उसके ना जिसके एक ही है। छोटा सा बच्चा हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं? आपका ये कहना मुस्लिम फैमिली में 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, अगर जेल भी चला जाए 2-4 इसी काम के लिए भाई। उनका तो 2-4 जो है वे इसी काम के लिए है। 10-12 बच्चे हैं जिसके, 2-4 यही काम करते हैं उनके। आप क्या चाह रहे हैं? रेखा गुप्ता एनकाउंटर करे? रेखा गुप्ता करे, दिल्ली पुलिस करे। रेखा गुप्ता क्या कर लेगी? दिल्ली पुलिस करे। दिल्ली पुलिस का दायित्व है ये। शहर में लॉ एंड ऑर्डर तो तरुण के आरोपियों का भी नहीं हुआ, उनको भी जेल में ही है अभी। हुआ नहीं और होगा भी नहीं। दिल्ली पुलिस को कोई मतलब नहीं लॉ एंड ऑर्डर से, पैसे कमाने से मतलब है। सबसे भ्रष्ट दुनिया की एजेंसी है तो दिल्ली पुलिस है। योगी सरकार होती तो एनकाउंटर हो जाता। सलीम वास्तिक का देख लो, उदाहरण सामने है। सलीम वास्तिक जिंदा रह गया और आरोपी गए। जी जी जी। बहन जी, आप क्या गोविंद की क्या माँ है? बहन है जी। क्या कहेंगी? मैं तो कहती हूँ जिस तरह मेरे भाई को मारा वैसे ही उसको मारे बस, और कुछ नहीं कहूँगी। कैसा लड़का था गोविंद? भाई था मेरा, और कैसा रहेगा? कैसा था नेचर में? कैसा था? सही था वो, ना तो किसी से फालतू बोलता था, ना बात करता था। वो काम पे जाता था, सीधे रात को घर आता था वो। अब क्या अपील करेंगी सरकार से, पुलिस प्रशासन से? मैं तो ये कहती हूँ जैसे मेरे भाई को मारा वैसे उनको मार दो बस। चाकू से मारा तो उनको भी चाकू से मारो, चाकू से ही मारा जाए। बस। कानून के तहत सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, मैं तो कहती हूँ मेरे पास लिया, जैसे मेरे भाई को मारा वैसे ही मैं मारूंगी उसे। इतना गुस्सा है आपके अंदर? जिसका भाई चला जाता उसको पता होता, मेरे से छोटा था वो। ये वास्तविकता है। जिसके परिवार का सदस्य जाता है, जिसका बेटा जाता है, जिसका भाई जाता है या कोई भी रिश्तेदार जाता है, दर्द उसके दिल में होता है। और आज दिल्ली पुलिस क्या कर रही है ये बहुत बड़ा सवाल है। रेखा गुप्ता की सरकार क्या कर रही है ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्राइम और क्रिमिनल लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ तक लोगों का यही कहना है कि जहाँ तक जितनी भी वारदातें हो रही है उसमें हिंदू ही पक्ष क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। क्या सुनियोजित तरीके से ही हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो नशे के बहाने हो या फिर लड़ाई किसी लेन देन के बहाने हो? किसी भी तरीके से अगर कोई हत्या हो रही है तो वो सुनियोजित तरीके से की जा रही है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पे? मेरा यही कहना है कि पुलिस हो या प्रशासन हो इसको सही से ले और जो भी दोषी हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, हाथ झाड़ से मिलना। इससे क्या होगा कि समाज में मैसेज जाएगा, जो डरेंगे जो इस तरह के लोग हैं और अच्छे से। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं दिल्ली में नशा खुलेआम बिक रहा है, नशेड़ी लोग खुलेआम छोड़ दिए जाते हैं आवारा कुत्तों की तरह कि जाओ किसी को भी काटो।
ये तो गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि नशा हो या जो भी हो, गलत काम तो गलत है। इस पर जो है टाइप प्रशासन वोट के चक्कर में या इसके चक्कर में कोई कदम ना उठाए, गलत है। तो आपको क्या लगता है जो गोविंद की हत्या हुई वो नशे के चक्कर में हुई या किसी की दुश्मनी के चक्कर में हुई या गोविंद का कोई लेना देना नहीं था? मुझे अभी तक जो पता चला तो लेन देन की तो कोई बात सामने नजर आ ही नहीं है। जी। अब वहाँ प्रत्यक्ष में जो थे वही सही बताएंगे, लेकिन जिस हिसाब से कह रहा है कि वो झगड़ा हो रहा था, वो बचाने गए, उनको मार दिया गया। जनरली ऐसा नहीं होता है कि हम भी गाड़ी लेके चलते, हम भी स्कूटी लेके चलते तो हमारे पास में औजार थोड़ी होता है। हाँ। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार होती है, हम आपको 2 फाइट मार दिया या आपने 2 मुझे मार दिया, जनरली यही होता है। इसके बाद लोग यदि स्कूटी में या संग में चाकू या बड़ा हथियार लेके चल रहे हैं, इसका इंटेंशन गलत है। लेकिन आजकल ये आम बात हो गई, कल के दिन आपके बच्चे भी शिकार हो सकते हैं, आप भी शिकार हो सकते हैं ऐसे आवारा कुत्तों के जो गली में खुलेआम छोड़ दिए गए हैं। क्योंकि मैं तो इन्हें आवारा कुत्तों से भी ज़्यादा खतरनाक कुत्ते मानता हूँ, जो किसी की भी बच्चे को, किसी के भी संतान को बिना सोचे समझे चाकुओं से गोद दे रहे हैं। नहीं, ये तो आप भी सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए तो कोई सब बराबर ही है, किसी को काट देगा वो, क्या उसके लिए जान का कीमत कुछ भी नहीं, जो इस तरह के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अब सजा क्या होनी चाहिए? अब सजा तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, जो हमारे संविधान में, उसी हिसाब से सजा होगी। हमारे कहने और ना कहने से कोई नहीं होता। हम आक्रोश में हैं तो हम अब ये कहेंगे कि इनकाउंटर कर दो या फांसी चढ़ा दो। हाँ, लेकिन अगर यही बात अगर उत्तर प्रदेश में हो रही होती तो उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार सीधा सीधा बोलती है आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, टांग तोड़ दी जाएगी, एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब उनका अपना अलग है, लेकिन जो भी इंडियन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से है, जो भारतीय संविधान के हिसाब से जो सजा है और पर्याप्त सजा है, यदि सरकार चाहे या प्रशासन चाहे तो दे सकती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ, तो आपको कितना विश्वास है पुलिस प्रशासन पे या रेखा गुप्ता की सरकार पे? ये सही दिशा में काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कमी है या बड़ा फॉल्ट है? 100% फॉल्ट है, नहीं तो इस तरह की घटना नहीं होती। और एक नहीं हुआ, चलो ये संयोग होता है। हाँ। एक हो गया जी, ऐसे बहुत सारे सुनने को मिलते हैं दिन ब दिन की, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। जी। तो ये दर्शाता है कि कोई बहुत बड़ी कमजोरी है, गवर्नमेंट की कमजोरी है, इसको क्या कह सकते हैं? कमजोरी है जी। क्या कहेंगे अब आप, जिस तरीके से आज आपने अपनी बात रखी कि भाई हिंदू लड़कों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, सनातन से जुड़े लोगों को क्यों टारगेट किया गया, आपको भी लग रहा है कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट हो गया, कहीं भी गली कूचे में उसकी हत्या कर दी जाए? ये सैकड़ों सालों से सॉफ्ट टारगेट है, आगे भी सॉफ्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि जब आप संगठित रहोगे नहीं तो ऐसे कार्य होते रहेंगे आपके खिलाफ। संघ को बने 101 साल हो गया, 3% हिंदू जोड़ पाया है। हिंदुओं की मानसिकता पता नहीं क्या है, राम जाने कैसे बचेंगे। मुझे मेरे समझ में तो आ नहीं रहा कि क्या होगा इनका और इनके बच्चों का। हाँ, लेकिन जो आज जिस तरीके से नशा आज दिल्ली की सड़कों में बिक रहा है और क्राइम दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है ये जो नशेड़ी है वो कुत्तों से भी ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए? भाई साहब, नशेड़ी और कुत्तों में कोई फर्क तो है नहीं। हाँ। नशा बिक रहा है हर जगह। दिल्ली पुलिस निकम्मी है, कुछ नहीं करती। पैसा कमाने के अलावा दिल्ली पुलिस के पास दूसरा कोई काम नहीं है। दुनिया की सबसे भ्रष्ट एजेंसी दिल्ली पुलिस है। आप किसी मकान में 1 ईंट लगा के देखो, आपके पास बीट वाला लगाएगा, जिप्सी वाला लगाएगा, थाने वाला लगाएगा, मुंशी लगाएगा। ये हालात है दिल्ली पुलिस के। लेकिन चाकू छुरी जो जहाँ कोई चला रहा है वहाँ पुलिस बचाने नहीं आई। मतलब ही नहीं, वो उसका काम ही नहीं है। उनका प्राइम टास्क समझो, उनका प्राइम टास्क है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो यहाँ सीधा सीधा आप सवाल खड़ा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन है ही। पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस बिल्कुल अपंग है। वो कुछ नहीं करना चाहती, वो बाद में लोगों को ठंडे कर देती, ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं होना जी। मैं ऐसे ना 100 से ज्यादा दाख में जा चुका हूँ, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ। 100 द्रुत्यागी का हुआ था, महापंचायत करी जी। ये डॉक्टर नारंग विकासपुरी में महापंचायत करी, 10,000 आदमी थे। इसमें तरुण में 25,000 लोगों की महापंचायत करी। रिंकू शर्मा मंगोलपुरी, जमुना पार में, मतलब 50 में मैं गया भाई साहब। किसी का कोई आउटपुट नहीं है और कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ करना है तो हिंदू संगठित हो जाओ, एक हो जाओ। आपके संख्या की ताकत जो है वो आपको बचा सकती है और कुछ नहीं बचा सकती। महापंचायतों का रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। दैट इज टोटली जीरो। जी, धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से मेरे पीछे गोविंद जो लड़का है डिलीवरी बॉय, उसकी चिता जल रही है, उसकी अग्नि को आप देख सकते हैं। और वहाँ गोविंद के मिलने वाले, गोविंद के चाहने वाले और गोविंद के रिश्तेदारों का सीधा सीधा कहना है कि पुलिस प्रशासन का ये बहुत बड़ा फेलियर है। और जो क्रिमिनल है, जो नशेड़ी हैं दिल्ली के, वो आवारा कुत्तों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। और जब दिल्ली पुलिस और जब
सरकारें हमारी कुत्तों को पकड़ने के लिए वैन भेजती है, वैन में पकड़ के कुत्तों को ले जाया जाता है। क्या इन नशेड़ियों का कोई इलाज नहीं हो सकता? क्या नशेड़ी ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम घूमते रहेंगे और मन चाहे तब वो अपने शिकार को पकड़ेंगे और चाकुओं से गोद देंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या ऐसे आवारा कुत्तों का इलाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद। बने रहिए भारत गान के साथ। मैं रिंकेश जैन, कैमरामैन सानू के साथ।